अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको इंजन के बारे में बताने वाले हैं। मतलब 70 जिसका हम आज इंजन का काम करेंगे। इसका इंजन जो है बिल्कुल जाम है, बिल्कुल तरीके जाम है बिल्कुल। आप किक लगाओगे, आपकी किक बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। तो आपने करना क्या है और ये क्यों किस वजूहत पे इंजन जाम होता है, किन वजूहत पे इंजन जाम होता है, इसका हम आपको बिल्कुल डिटेल से हम आपको इसकी तफसील आपको बताएंगे। तो इंजन जाम होने की पहले मैं आपको इसकी वजूहत बता दूं कि क्या होती है। सबसे पहले आयल का कम होना, गाड़ी में आयल नहीं होता सही, ठीक है। आप चेक नहीं करते, आयल का लेवल मज़ीद कम से कम होता। अब आयल कम होता कैसे है, आपको ये जानना। आयल कम होता यूँ है कि गाड़ी में रिंग पिस्टन में सबसे पहले इसका काम आता है, जिसकी वजह से रिंगें ख़राब हो जाती है, वाल्व आपके लीक करते हैं, इसकी वजह से गाड़ी ऑयल पीती है। जो वाइट धुआँ जो गाड़ी निकालती है वो ऑयल होता है, असल में ऑयल की सूरत में निकलता है जल कर। आपने इसको चेक करना है रोज़ाना। अगर आप काम करवाएं, आपने चेक करना है कि गाड़ी ऑयल कम कर रही है, आपने मैकेनिक के पास जाना है। आप हमारी वीडियोस देख के भी काम सीख सकते हैं, क्योंकि हमने इस पर काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाई है। ट्यूनिंग के हवाले से, कार्बोरेटर के ओवरफ्लो के हवाले से हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। तो आपने करना ये है सीधे से कि आपका इंजन गाड़ी का जाम हो गया, तो हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं कि आपको मैंने पहले एक वजूहत भी बताई कि किस वजह पे कम होता है। दूसरा ये है कि गाड़ी का ऑयल पम्प सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बाइक में। इंजन में जो उसका कम हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी ऑयल ऊपर पहुंचाती नहीं है, ऑयल पम्प ख़राब होने की वजह से। तो आपने उसको चेक करना है। अगर ऑयल पम्प ख़राब है तो आपने ऑयल पम्प भी उसका चेक करना है। तो चलिए हम इंजन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम इंजन अब खुलने वाला है, आपको बिल्कुल मुकम्मल तरीके से बताएँगे। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल डिटेल से आपको बताएंगे। एक एक चीज़ अगर आपसे मिस हो गई तो आप नहीं कर पाएंगे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, अब हम आ गए हैं इंजन की तरफ। आपको जैसे हमने बताया कि आपको इंजन पूरा खोल कर दिखाएंगे, आपको मुकम्मल सिखाएंगे, डिटेल से आपको बिल्कुल तफसील से हम बताएंगे कि आपने करना क्या है। सबसे पहले मैंने तो देखा, मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने आप आसानी के लिए थोड़ा सा इसके बोल्ट पहले लूज़ कर चुका हूँ। तो आपने इसी तरह इसके बोल्ट खोल लेना है। कार्बोरेटर को सबसे पहले आप उतार देंगे इसके। आपने कार्बोरेटर को खोल लिया, ऊपर से इसकी स्लाइड खोल ली है। कार्बोरेटर को आपने अलग कर लेना है। उसके बाद आपने इसका टैपिट कवर खोलना है। टैपिट कवर खोलने के बाद ये आपने इसके टैपिट कवर खोल लिए। ये आपने इसके टैपिट कवर खोल लिया, ठीक है। जो नेक्स्ट आपने इसकी टाइमिंग चेन का, यानी कैम कवर आप इसको बोल सकते हैं, गोल कवर कह सकते हैं, आपने इसको खोल लेना है। ये मैं खोल चुका हूँ, पहले लूज़ कर चुका हूँ, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये इसकी टाइमिंग करारी एक यहाँ पर होती है, जैसे क्या लगी। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा ये इसको खोल चुका हूँ पहले, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसी आप खोल सकते हैं, 9 नंबर की इसमें टाइमिंग लगती है, आप इसको खोल सकते हैं आराम से। उसके बाद आपने करना क्या, आपने ये साइडों के ये बोल्ट लूज़ कर लेना, ये और तीसरा टाइमिंग चेन का रूलर का, ये आपने बोल्ट लूज़ करना है। तो चलिए पहले हम इसको खोल लेते हैं। ये हम खोल लिए। उसके बाद आपने इस बोल्ट को खोल लेना है। फिर आपने इसके ये वाले बोल्ट को खोलना है। ये हम खोल चुके हैं। फिर आपने इसको खोलना है। इसी तरह आपने ये चारों बोल्ट इसके अलग कर लेने। चारों नट इसके आपने खोल के जी, हम ये इसके नट खोल लिए। इसकी वाशर आप निकाल के, याद रहे कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि मुकम्मल तरीके से आप जान सकें, आप खुद कर सकें। इसकी टाइमिंग चेन को हम यहाँ से उतार देंगे इसे। उसके बाद ये हमारा फ्री हो जाएगा, इसको हम बाहर कर लेंगे।
देख सकते हैं आप, ये इसके वाल बिल्कुल कट चुके हैं, इसके बिल्कुल अंदर जा चुके हैं, जिसकी वजह से गाड़ी है ऑयल पीना स्टार्ट किया और ऑयल का ध्यान ना रखते हुए गाड़ी का बिल्कुल मुकम्मल इंजन इसका जाम हो चुका है। ठीक है, हम सिलेंडर की तरफ चलते हैं, सिलेंडर को उतारते हैं। सिलेंडर का ये बोल्ट हमने खोल दिया था, यहाँ से भी हम सिलेंडर अब बिल्कुल हमारा इजी बाहर आ जाएगा। हम सिलेंडर को भी बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, हम सिलेंडर को बाहर निकाल लिए और ये देखें किस तरह से ये इंजन जाम हुआ है। स्लिप पे आप इसके निशान देख सकते हैं कैसे। चलो पिस्टन को निकालते हैं हम। यहाँ पे एक लॉक होता है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पिस्टन का एक यहाँ पे पिन का लॉक होता है, जिससे आपने खोल लेना है। यहाँ से यहाँ इसका लॉक होता है, ये लॉक आपने खोल लेना है। ये मैं पहले खोल चुका हूँ, मैं आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इसके अंदर से आपने इस पिन को बाहर करना है। ये पिन को हम निकाल रहे हैं। ये पिस्टन इससे हो गया अलग। पिस्टन का हाल देखें। ये मसला होता नहीं है अगर आप ऑयल का ध्यान रखें, अगर आप टाइम पर गाड़ी का ऑयल चेंज करें, अच्छी क्वालिटी का ऑयल डालें, तो गाड़ी कभी ऐसे काम नहीं निकालती है। तो आपने ऑयल कौन सा यूज़ करना है ये भी हम आपको बताएंगे, कौन सी कंपनी का, कौन सी ब्रांड का आपने यूज़ करना है, ये सब हम आपको बताएंगे। देखिए, अभी हम इसका सिलेंडर और हेड हम इसका बिल्कुल अलग कर चुके हैं। ठीक है, ये इसके हम सब सामान निकाल चुके हैं। पिस्टन आ गया, ये सिलेंडर आ गया, ये इसका हेड आ गया। अब हम हेड का सामान खोलेंगे। हेड में देखते हैं क्या क्या सामान इसको इसका नुकसान पहुँचा। हेड निकालने के बाद सबसे पहले आपने इसके कैम कवर को खोलना है। कैम कवर को खोलने के बाद हम इसका कैम कवर खोल दिया है मैंने। ये देख सकते हैं आप, इसकी कैम होती है जो मैं अभी आपको बाहर निकाल के दिखाऊंगा। अब इसके रॉकर के पिनों को निकाल लेते हैं। रॉकर की पिन को निकाल दिए। देखिए, ये रॉकर की पिन होती है। अक्सर ये होता है गाड़ी के खुशक चलने की वजह से ये पिन भी यहाँ से कट जाती है। आप निशान देख रहे होंगे, इसके निशान इसके आए हुए हैं, कट गई, यानी आपने इसको भी चेंज कर देना। दूसरे पिन है, पहले रॉकर को हम बाहर निकाल लेंगे जिसके हमने पिन निकाली है। देखें, रॉकर भी इसका बिल्कुल बुरी तरह से कट चुका है। निशान आप देख रहे होंगे, कट चुका है इसकी वजह से। ये भी आपने चेंज करना है। देखें, पिन इसकी बिल्कुल टाइट हो चुकी है, बिल्कुल कट के बिल्कुल फंस चुकी है खुशक चलने की वजह से। बड़ी मुश्किल से इसको बाहर निकाला। ये देख सकते हैं आप, बहुत पूरे तरीके से कट चुकी है। चलिए हम इसको रखने के बाद इसके रॉकर को निकाल के चेक करते हैं। रॉकर भी इसके कट चुके हैं।
ये अब हम इसकी कैम की शाफ्ट निकालते हैं। ये कैम की शाफ्ट है, कैम की शाफ्ट भी बिल्कुल बुरे तरीके से इसकी कट चुकी है, देख रहे होंगे आप ये निशान। मैं आपको एक दूसरी कैम भी दिखा देता हूँ कि कितने बुरे तरीके से कटी है। इसको ऐसा कैम को बिल्कुल सेम इस तरह से होना चाहिए, आप देख रहे होंगे बिल्कुल फ्रेश कैम है ये, इस तरह उसका होना चाहिए। और जो हमने कैम निकाली है वो कैम ये है, देख सकते हैं आप किस तरह से ये कटी है। इसका निशान देख रहे होंगे आप, ये कट चुकी है, ये लेवल होती है। ये साइड भी कट चुकी है इसकी, तो हम इसको अलग कर देंगे। हेड में हमने मुकम्मल टोटल सामान जो हमने आपको दिखाया है वो सब हम चेंज करेंगे इसमें। ये कैम आ गई हेड की, इसके रोटर आ गए, ये भी हमें चेंज करना है। ये पिन है, ये पिन भी हम चेंज करेंगे, इसका ये भी चेंज करेंगे पिस्टन। अब हम इसको वाल निकाल के दिखाते हैं। देखें ये इसका हमने इसके वाल के कैचर होते हैं यहाँ पे, ये हमने खोल लिए हैं, इसको इसी बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद इसके ये 2 स्प्रिंग होता है, आपने इन स्प्रिंग को भी लाजमी चेक करना है कि ये अक्सर भी टूट भी जाते हैं, आपने इनको भी चेक कर लेना सही से। ये वाल इसका निकाल लेते हैं छोटा। ये जो सामान इसमें इतना जाम निकल रहा है, आप देख रहे होंगे, ये बहुत आसानी से बाहर आ जाता है, बस लापरवाही होती है जिसकी वजह से आप गाड़ी खुश चलाते हैं बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें जाम हो जाती है। इनको जाम नहीं होना चाहिए। दूसरा वाल निकाल लेते हैं। देखें इसी ये बाहर आ गया है, ये आपका दूसरा वाल जो है ये बिल्कुल जाम हो चुका है, तो हम इसको लेथ मशीन वाले के पास लेके जाएंगे, उसी से ये निकल सकता है। याद रहे ये सामान बनवाने के लिए हमने लेथ मशीन पे जाना होता है, जिसको आप ये नए वाल होते हैं, नए वाल ब्लेंड होते हैं, उसकी वायल सीटें गाइडें लगती है, ये आपने खोल के लेथ मशीन वाले के पास लेके जाना है, जिसे फिराट मशीन भी बोलते हैं। तो आपने उसके पास लेके जाना है, वो रिपेयर करेगा। वहाँ से ला के हमने इसको धो के इसकी सफाई करके सेटिंग करके बिल्कुल हमने इसको ईजी से फिट कर देना है इसको। तो अब बात चलता है बाकी इंजन के दूसरे से की तरफ। ये हम इसका हेड सिलेंडर इसका खोल चुके हैं, उतार चुके हैं। अब हमने इसका क्लच बॉक्स खोलना है। क्लच बॉक्स खोलने के लिए सबसे पहले आपने इसका फुटरेस्ट को खोलना है और वहाँ से इसकी केक शाफ्ट केक को आपने खोलना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको खोलते हैं, फुटरेस्ट को हम खोल लेते हैं सबसे पहले। देखिए हम इसका फुटरेस्ट खोल चुके हैं, इसके हम चारों फुटरेस्ट के बोल्ट ये खोल चुके हैं। तो हमारा यहाँ से आप देख रहे होंगे इसका फिल्टर भी फुट बार जिसको हम बोलते हैं, फुट बार इसका हम बिल्कुल उतार चुके हैं इसका क्लच बॉक्स खोलने के लिए। तो अब हम उस तरफ से इसकी किक खोलेंगे, किक खोलते हैं। चलें चलिए अब हम इसके किक खोलते हैं। किक का ये बोल्ट है 10 नंबर का, आपने इस बोल्ट को खोल लेना है, इससे आपकी किक बाहर आ जाए। ये आपके केक का बोल्ट खुल चुका है। अब आपने इस केक को बाहर निकालना है। आपने ज़ोर आजमाई बिल्कुल भी नहीं करनी है।
इसको आराम से प्यार से बिल्कुल किक को बाहर निकालेंगे। किक को बाहर निकाल लेते हैं। इसका ऑयल गेज खोल लेंगे हम। ऑयल गेज खोलने के बाद आपने इसके क्लच के केबल को बिल्कुल अलग कर देना है। आपने इसको बिल्कुल अलग कर देना है। इससे इसके क्लच बाउंड के पीस को आपने इसके पेचकस की मदद से आपने इसके मुंह को खोल लेना थोड़ा सा, ताकि आप इजी इसकी केबल को इससे अलग कर सकें। इसकी केबल बिल्कुल अलग हो चुकी है क्लच की। आप इसको करके अब हम इसका खोलेंगे क्लच का बॉक्स। क्लच की केबल हम निकाल चुके हैं इसकी। तो हम इसका अपना ऑयल भी निकाल लेना। पहले ऑयल निकालने के बाद हम ऑयल इसका अभी निकाल चुके हैं। आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसका ऑयल यहाँ से नट खोल के 17 नंबर का पाना लगता है, आपने इसका नट खोल कर ऑयल इसका निकाल लेना। उसके बाद आपने इसके क्लच बॉक्स को खोलना। चलिए हम इसको खोलते हैं। 8 नंबर पे इसमें चाबी लगती है तामी, इसकी मदद से आपने इसको खोल लेना इसके सारे बोल्ट। तो हो चुके हैं, वो आपने एक एक करके इसके बोल्ट को खोल लेना। ये बोल्ट हम इसके सब खोल चुके हैं। अब आपने इसके बोल्ट निकाल लेना। आपने लाजमी इस पर यह ध्यान रखना है कि कौन सा बोल्ट कहाँ से कितने साइज़ का निकल रहा है, क्योंकि इसमें सब साइज़ 3 बोल्ट के अलग होते हैं, बाकी सब एक साइज़ के होते हैं। मैं आपको दिखा दूँगा। ये अपना आपने सबसे पहले निकाला है इसका यहाँ से, उससे बड़ा बोल्ट आपने निकाला है इसका यहाँ से, ये आपने निकाला है ये और ये 3 बोल्ट अलग साइज़ के हैं, बाकी सब एक साइज़ के होते हैं। देखिए ये सब एक साइज़ के बोल्ट है, ये आपने अलग कर दिए। आपका क्लच बॉक्स सब बिल्कुल फ्री है। अब आप इसको उतार सकते हैं। कवर इसका क्लच का बॉक्स हम इसका उतार चुके हैं। देख रहे होंगे इसमें एक क्लच का पुश होता है, जिसे थोड़ा पुश भी कहते हैं। ये हम बाद में आपको इसके बारे में बताएंगे। पहले सबसे पहले इसका क्लच आउटर को हम क्लच आउटर को निकालेंगे बाहर। ये देखिए ये क्लच का बेरिंग होता है। अगर ये आवाज़ करे इसमें ज़रा से भी चालो, आपने इसको भी चेंज कर लेना। इसको हम रखते थे अभी साइड में। और ये आता है क्लच ऑयल थ्रो, जो ऑयल पम्प को मदद करता है ऑयल पम्प करने में। ये इसको क्लच ऑयल थ्रो कहते हैं। उसके बाद आपने इसके 4 स्क्रू खोल लेने हैं क्लच आउटर के। खोलने आपने आराम से इसको हम खोल लेते हैं। इसमें 4 स्क्रू होते हैं। पूरा स्क्रू खोल लेते हैं। हेलो बाहर निकाल लेंगे।
बाद इसमें आप कलच गाड़ी का इलेक्ट्रिशियन कहाँ बैठा हुआ है? ये दुकान तो बंद है, आगे है थोड़ा सा। उसके बाद आपने इसके अंदर आउटर का जो नट है आपने उसको खोलना है। नट है इसका मैं आपको दिखा दूँ। इस नट को आपने खोलना है गोटी की मदद से। मैं आपको गोटी भी बता देता हूँ कौन सी गोटी से खोलते हैं। ये गोटी इसमें लगती है, आपने उसको गोटी की मदद से खोल लेना है। चलिए मैं इसको आपको खोल के बताता हूँ। खोल चुके हैं बिल्कुल। अब इसको बाहर निकाल देते हैं। इसमें एक वॉशर होती है, मतलब वॉशर आती है, फिर इसको इसमें होता है। इसमें आप देखें आउटसाइड लिखा हुआ है, इसके हिसाब से इस वॉशर को अपने रखना होता है। वाइट आउटसाइड जो लिखी है ये आपको नज़र आनी चाहिए, ये ऐसे रखनी चाहिए, इसको पलट के नहीं रखनी है फिट करते हो। तो अभी हम इसको रख देते हैं। इसमें एक लॉक पट्टी होती है नट की, जो इसमें अभी लगी हुई नहीं है, हम फिट करते टाइम इसमें लगाएंगे। आपको इसको दिखाएंगे भी आपको लॉक पट्टी इसकी कैसे होती है। तो इसके लिए इसको हम अभी उतार देते हैं। जब हम इसको उतार चुके हैं, इसमें क्लच प्लेटें होती है, इसको जिसका लॉक अभी हम आपको खोल कर बताते हैं। आपको प्लेटें भी आपको दिखाएंगे, तो चलिए हम इसको खोल के दिखाते हैं। इसको भी हम खोल लेते हैं। फिर आ रही है, हम इसके अलग कर देंगे। सबसे पहले आपने इसका यहाँ से लॉक खोलना है, इसका पेचकस की मदद से इसका आप लॉक खोलेंगे। आप इसका लॉक खोल चुके हैं। ये देखिए फिर ये क्लच प्लेटें भी बिल्कुल जल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ गाड़ी कुछ होने की वजह से आप देख सकते हैं इसमें क्या नुकसान हुए हैं और कितना इसमें खर्चा बढ़ चुका है। देखिए बिल्कुल ख़त्म है। ये होती है ड्राई प्लेट, जिसमें आप प्लेटें वगैरह भी इसमें बिठाते हैं। ये भी बिल्कुल ऊपर से कट चुकी है, इसकी ख़त्म हो चुकी है। ये फिटिंग है छोटे छोटे, किस तरह फिट होगा ये सब मैं आपको बताऊंगा। इसको हम अभी साइड में रख देते हैं। क्लच आउटर इसका हम बिल्कुल उतार चुके हैं, जिसको हम क्लच बक्सा भी कहते हैं, वो हम इसका उतार चुके हैं। अब यही बात पुशन गरारी की। अब इसके हम पुशन गरारी को उतारेंगे। इसका लॉक खोलेंगे सबसे पहले यहाँ से। इसका लॉक खोलने के बाद ये हम इसका लॉक खोल लेंगे। ये लॉक होता है इसका। ये हम इसका लॉक खोल चुके हैं। लॉक खोलने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये हम उतार देंगे इसका बुश क्लच आउटर का, हम रख देंगे अलग। अब आपने इसका मैग्नेट उतार लेना है। यहाँ से मैग्नेट का नट खोल के आपने इसका मैग्नेट को खोल लेना है। मैग्नेट हम खोल चुके हैं इसका। अपनी टाइमिंग चेन को निकालने के लिए, क्योंकि ये भी हमने निकालना है, ये खोलना पड़ेगा हमें, तो हम इसको खोल लेंगे। इसकी कॉइल प्लेट को खोल लेंगे सबसे पहले। चलिए हम कॉइल प्लेट को खोलते हैं।
कॉइल प्लेट के स्क्रू खोलने के लिए आपको दो चीज़ों की एक चीज़ की ज़रूरत है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मोटे इस पर स्क्रू का होता है। तो आपको सबसे पहले आपकी इसकी ब्लेड चाहिए 4 मुँह की। इसकी आप इसकी टाली भी लगाकर आप इसको आराम से खोल सकते हैं। तो मैं पहले इसको लूज़ कर चुका हूँ ताकि आसानी हो जाए आपकी वीडियो के लिए। तो मैं इसको खोल देता हूँ। ये आपकी कॉइल प्लेट बिल्कुल खुल चुकी है। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप इसको निकाल के ऐसे बिल्कुल अलहदा कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अलहदा हो चुकी है। इसकी हमने कनेक्शन भी निकाल चुके हैं, इसके सब अलहदा हो चुकी है। इसको हम अलग रख देंगे। उसके बाद इसमें देखें टाइमिंग चेन है, या आपने इसका रूलर निकाल लेना है। रूलर भी देखें इसके बिल्कुल कटे हुए हैं। तो इसकी टाइमिंग चेन को निकाल के बाहर कर देंगे। इसकी टाइमिंग चेन हम निकाल चुके हैं बिल्कुल सही है। इसके स्पॉकेट को भी खोल लेंगे ताकि इंजन हमारा हर चीज़ से गाड़ी के अलहदा हो जाए, इसी हम इसको उतार सकें। पॉकेट के भी हम बोल्ट खोल चुके हैं। अब इसके लॉक को निकाल लेंगे। इसके लॉक को निकालने के बाद इस पॉकेट को हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हम इस पॉकेट बिल्कुल गाड़ी के हर इंजन आपका बिल्कुल हर चीज़ से अलहदा हो चुका है। सिर्फ आपने इंजन के एक्सल खोलना बाकी है। अब हम इसको खोल के इंजन को बिल्कुल मुकम्मल नीचे उतार देंगे। ये आपने इंजन के नट खोल के यहाँ से एक ये वाला है और एक ये नट आपने इसका खोलना है एक से। चलिए हम खोलते हैं। इसमें जो है आपको 13 नंबर की टामी लगाना पड़ेगी, क्योंकि किसी में 12 नंबर लगा होता है, किसी में 13, किसी में 14 नंबर का। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके पास औजार का होना ज़रूरी है। चलिए हम इसको खोल लेते हैं। ये हमने इसके नट खोल दिए हैं। अब हम इसको एक्सल को निकाल के इंजन को नीचे उतार लेंगे। बिल्कुल उतार चुके हैं। अब इस इंजन को हम यहाँ से खोलेंगे। सबसे पहले इसका हम पट्टी खोलेंगे, हॉकी पट्टी। इसकी गेयर ड्रम की पट्टी खोलेंगे। फिर हम इसकी गेयर की शाफ्ट को हम बाहर निकालेंगे। फिर हम इसके इंजन के मेन चैम्बर के बोल्ट खोलेंगे। चलिए इस पट्टी को खोलते हैं। 10 की डामी से आपने इसको खोल लेना है। मैं इसको लूज़ कर चुका हूँ, तो आपको मैं खोल के इसको बता देता हूँ कि आपने इसको खोल लिया। इसकी हॉकी पट्टी होती है ये बॉल भी आपने इसकी चेक कर लेनी है, सही है या कटी हुई है। अगर कटी हुई है तो आपने इसको भी चेंज कर लेना है। ये इसका स्प्रिंग है, तो हम इसको अभी अलग कर देते हैं। उसके बाद आपने इसकी स्टार पट्टी को खोल लेना है गेयर ड्रम की। आपने इसको खोल लिया। उसके बाद आपने इसकी शाफ्ट को खोलना है। शाफ्ट को हम बाहर निकालेंगे। शाफ्ट को हम बाहर निकाल चुके हैं। एक की शाफ्ट आ गई है।
आपने इसका स्प्रिंग भी चेक कर लेना। अगर स्प्रिंग इसका टूट रहा है तो आपने इसके स्प्रिंग को भी चेंज कर लेना, क्योंकि इंजन एक बार खुलता है, बार बार खुलने वाली चीज़ नहीं होती है। तो आपने इसको सही तरीके से एक एक चीज़ को प्रॉपर चेक करके फिर आपने इसको फिट करना है। हम इसके चैम्बर के बोल्ट खोल लेते हैं, ठीक है। इसके हम बोल्ट खोल के आपको फिर बताते हैं। देखो फिर साहब, हमने इसको सारे इसके बोल्ट खोल दिए थे। अब हम इसको चैम्बर को अलग कर देते हैं। जब चैम्बर बाहर आ चुका है, यहाँ पूरा इंजन इसका खुल चुका है। ये वेट अब इसका वेट आवाज़ कर रहा है। देखिए वेट में चाल है, इसकी कड़ी चाल भी होती है, ये आपको आवाज़ आ रही होगी। ये हम इसका रिपेयर कराएंगे। बाकी रह गया इसका गेयर का गुच्छा। ये अब हम आपको नेक्स्ट वीडियोस का एक अलग से इसकी वीडियो बनाएंगे, जिसमें मैं आपको गेयर के गराजियों के बारे में समझाऊंगा, ठीक तरीके से इसकी वॉशरूम के बारे में, जिस तरह आपने इसको असेंबल करना है इंजन में। फिर मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर उस पर दिखाऊँगा। अगर मैं अभी इसमें एक वीडियो बना के इसमें बता दूँगा आपको, तो वीडियो हमारी मज़ीद लंबी हो जाएगी। इसलिए अभी इसको आप रहने दें। आपने इसको नहीं खोलना, आपने इसको छेड़ना नहीं है। आपने ये बनवाना है, इसका ये वेट जाम हो जाता है, फिर हार्ड कट जाती है। इसका सिलेंडर अपना आपने इसके वाल्व बनवाने हैं, पिस्टन डलवाना है। उसके बाद अभी हम ये सामान लेट मशीन वाले को देकर आ जाएंगे, ठीक है। फिर जब तक हम इस सामान को धोलेंगे, फिर इसको आपको फिट करके बताएंगे कि आपने इंजन को किस तरह से फिट करना है। तब तक ये चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।